हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रमेश कुमार, विस्तार व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय सिरसा से। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ मैथिली शरण गुप्त जी की एक नई कविता के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुप्त जी की एक महत्वपूर्ण कविता वीर अभिमन्यु। हालांकि इसको कवितांश कहना अधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि यह जो कवितांश है वो गुप्त जी के जयद्रथ वध नामक जो खंड काव्य लिखा गया था 1910 में, उसी का एक अंश है। और मैंने आप सबको पहले भी बताया था जयद्रथ वध जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कृति है गुप्त जी की। इस कृति का महत्व भी मैंने आपको बताया था। इसका सबसे ज़्यादा महत्व ये रहा कि जयद्रथ वध को पढ़कर जो है वो अन्य कवियों का भी ब्रज भाषा से थोड़ा मोह भंग हुआ था, और वो कवि भी खड़ी बोली में रचना करने के लिए आतुर दिखलाई पड़े। तो इस कवितांश में उस समय का वर्णन है जब वीर अभिमन्यु कौरवों द्वारा प्रायोजित चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आतुर दिखाई पड़ते हैं। तो हम कविता का पाठ शुरू करते हैं। वाचक। गुप्त जी लिखते हैं, वाचक विचारो तो जरा इस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक गिर रही है शूरवीरों की घटा। गुप्त जी लिखते हैं, वाचक हे पाठक, विचारो तो जरा जरा इस बात पर विचार तो करो, इस समय की अद्भुत छटा। देखो युद्ध भूमि में किस प्रकार का जो अद्भुत दृश्य रहा होगा, कैसी अलौकिक गिर रही है शूरवीरों की घटा। कैसी अलौकिक कहने का अर्थ कौरवों पांडवों के पक्ष में खड़े शूरवीर जो है वो अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ घटाओं के समान खड़े प्रतीत हो रहे हैं। दुर्भेद चक्रव्यूह सम्मुख धृतराष्ट्र रचे खड़े। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि अपने पक्ष के सभी महावीरों के साथ मिलकर दुर्भेद चक्रव्यूह, कभी न भेदा जा सकने वाला चक्रव्यूह रच के सामने खड़े हैं। अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपार बल से भरकर उसे भेदने के लिए बेचैन हो रहा था। कहना है उस समय किसी प्रकार का कोई भय जो है वो अभिमन्यु के चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ रहा था, और अभिमन्यु जो है वो शत्रुओं को धूल चट्टाने की जल्दी में था, आतुरता में था। दूसरा जो पद्यांश है, तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा। कवि कहता है कि कौरवों पांडवों की आमने सामने खड़ी सेनाओं में तुरंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। मारकाट शुरू हो गई। प्रत्येक पल में भूमि पर वर वीरगण सोने लगा। मतलब हर पल वीर सैनिक कट कट कर धरती पर गिरने लगे। रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण हो रण घोष से,
युद्ध के भयंकर शोर के कारण चारों दिशाएं रोने लगी थी। करने लगे आघात सम्मुख सूर सैनिक रोष से, यानी वीर सैनिक जो है वो अपने अपने शत्रुओं को पाकर जो है उन पर विनाशकारी प्रहार करने लगे थे। मतलब उनमें किसी को भी किसी के प्रति कोई दया ममता नहीं थी, केवल एक दूसरे को मिटाने का भाव ही उनके हृदय में भरा हुआ दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ गुप्त जी ने जो है वो विपक्षी दलों के प्रति विद्वेष भाव को जो है वो प्रकट किया है, यानी कि बदला लेने का जो भाव है उसको अपनी काव्य पंक्तियों में जो है वो पिरोया है। नेक्स्ट जो पद्यांश है, इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शन वीरता। यहाँ कवि जो है वो अभिमन्यु के द्वारा जो कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह को खंडित करने के प्रयत्न दिखाई पड़ते हैं, उसकी वीरता का वर्णन किया है। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शन वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। कौरवों के द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को भेदने के इस युद्ध में सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के द्वारा जो अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया गया, अनुमान में नहीं आती। अनुमान में नहीं आना मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगम गंभीरता यानी उसकी गंभीरता, यानी उसकी अपार शक्ति का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, यानी कि उसकी वीरता का वर्णन जो है वो वर्णातीत है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। यानी जिस साहस और वीरता से अभिमन्यु ने शत्रुओं का सामना किया था उसे तो वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। वाणी भी उसकी वीरता को बताने में असमर्थ है और वाणी ने जो है वो मौन साध लिया है। कहने का मतलब यही है भी अभिमन्यु का जो युद्ध कौशल है उसका वाणी से तो वर्णन करना संभव ही नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पद्यांश है, कटने लगे अगणित बटों के रुंड मुंड जहाँ तहाँ। कवि कहता है, गुप्त जी लिखते हैं कि महाभारत की युद्ध भूमि में असंख्य वीरों के कटे हुए सिरों वाले शरीर जो है वो जहाँ तहाँ गिरे दिखाई पड़ रहे हैं। रुंड मुंड यानी सिर कटे शरीर, गिरने लगे कटकर तथा करपद सहस्त्रों के वहाँ, यानी कि हजारों वीरों के हाथ पांव कटकर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। केवल कलाई ही कुतूहल वंश किसी की काट दी। यानी युद्ध इतना भयंकर था कि एक दूसरे सैनिकों ने जो है वो जिज्ञासावश एक दूसरे की कलाई ही काट दी, युद्ध भूमि में गिरा दी। यानी कलाई काटने का मतलब यही है कि वो अस्त्र शस्त्र चला ही ना सके और ऐसा ही होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। क्षण मात्र में ही अरिगुणों से भूमि उसने पाट दी। कहने का मतलब यहाँ अभिमन्यु की वीरता का जिक्र जो है वो कवि ने किया है। भी अभिमन्यु ने क्षण मात्र में ही, पल भर में ही अरिगुणों से मतलब शत्रुओं की लाशों से सारी युद्ध भूमि को भर दिया था। मतलब सब तरफ जो है वो लाशें और कटे फटे अंग ही दिखाई पड़ रहे थे। भूमि उसने पाट दी का मतलब यही है कि पूरी भूमि को जो है वो लाशों से भर दिया था। तो यहाँ अभिमन्यु की वीरता जो बढ़ चढ़ कर कवि ने दिखलाई है। मतलब कहने का यही है कि वीरता, अभिमन्यु की वीरता का
सामना करना शत्रुओं के लिए असंभव हो गया था। तो उसके बाद जो लास्ट अपना पद्यांश है, ज्यों भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को। गुप्त जी लिखते हैं कि जिस प्रकार ज्यों भेद जाता, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार समूह को, यानी जिस प्रकार सूर्य की किरणें गहरे अंधकार के समूह को भी चीर कर निकल जाती है और उसे अपने बस में कर लेती है, उसी प्रकार अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी कौरवों के द्वारा रचित चक्रव्यूह को भेद कर उसमें प्रवेश कर गया था। वह पार्थ नंदन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु घुस गया, त्यों भेद चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। थे वीर लाखों पर किसी से गति ने उसकी रुक सकी। कहने का मतलब है कि कौरव पक्ष के अंदर बहुत बड़े बड़े वीर महारथी महायोद्धा थे, लेकिन सभी जो है वो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को रोकने में नाकाम रहे, अभिमन्यु की गति को नहीं रोक सके। सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी, यानी अभिमन्यु की शक्ति के सामने और उसके साहस शौर्य के सामने सब कौरव वीर जो है वो थके से दिखलाई पड़े। वे चाहकर भी अभिमन्यु की वीरता के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये छोटा सा जयद्रथ वध नामक जो खंड काव्य गुप्त जी के द्वारा लिखा गया था उसका कवितांश था, जिसमें गुप्त जी के द्वारा जो है वो वीर अभिमन्यु की अपरंपार वीरता का वर्णन जो है वो कवि के द्वारा दिखलाई पड़ता है। और अगर भाषा की बात करें तो खड़ी बोली शब्दावली के साथ तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है, उन शब्दों की भी अधिकता है। वीर रस जो है और ओज गुण, मतलब संपूर्ण कविता जो है वो ओज गुण तथा वीर से लबालब दिखाई पड़ रही है। भरपूर मात्रा में जो है वो इन दोनों का प्रयोग जो है वो गुप्त जी ने किया है। और तुकांत शब्दावली या तुकांत छंद कह सकते हैं का प्रयोग और गीता गुण यानी गीतात्मकता जो है वो विद्यमान है। और हरि गीतिका छंद का भी प्रयोग जो है वो गुप्त जी ने इस कविता में किया है। और वैसे मैं पहले भी आप सबको बता चुका हूँ भी अत्याधिक कविताओं में जो है वो गुप्त जी ने हरि गीतिका छंद का प्रयोग किया है, ये उनका प्रिय छंद भी रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक नए कवि और उसकी नई कविता को लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।